जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे हनुमान जी ने क्यों नहीं जलाए लंका के ये दो स्थान। दोस्तों, हनुमान जी ने जलाई लंका, ये तो आपने रामायण में पढ़ा ही होगा। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी तो हनुमान जी रावण की कैद से निकलकर पूरी लंका में घूमने लगे और उन्होंने रावण के महल से लेकर पूरी सोने की लंका को धू धू कर जला डाला। पूरी लंका के दो स्थान जिनको हनुमान जी ने नहीं जलाया, हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया था और क्यों उन्होंने पूरी लंका में सिर्फ इन दो स्थानों को छोड़कर हर एक घर को जला डाला था। दोस्तों, ये कथा हमें कई राम कथाओं में मिलती है। दोस्तों, राम कथा के अनुसार हनुमान जी ने लंका के जिन दो स्थानों को नहीं जलाया था, उनमें से पहला स्थान तो अशोक वाटिका थी। यह वही वाटिका थी जहां रावण ने माता सीता को कैद रखा था। अब जहां माँ सीता रहती, वहां वो कैसे आग लगा सकते थे? कुछ राम कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने अशोक वाटिका में अपनी पूंछ से आग लगाई थी। दोस्तों, लंका में जो दूसरा स्थान था जिसे हनुमान जी ने बकस दिया था, वो था विभीषण का महल। दरअसल जैसे ही हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और माता सीता की खोज में एक घर से दूसरे घर में छलांग लगा रहे थे, वैसे ही उन्हें वहां एक ऐसा घर दिखाई पड़ा जहां भगवान विष्णु से जुड़े बहुत सारे पवित्र प्रतीक मौजूद थे। दोस्तों, विभीषण शुरू से ही धर्म के रास्ते पर चलने वाले राक्षस थे। बचपन से ही वो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। विभीषण जानते थे कि श्री राम और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इसलिए विभीषण ने अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया हुआ था, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, इसके अलावा विभीषण के घर के दरवाजे पर भगवान विष्णु के शंख और चक्र के चिन्ह भी अंकित थे। दोस्तों, तुलसीदास रचित रामचरितमानस में बाकायदा ये भी वर्णन मिलता है कि विभीषण ने अपने घर के दरवाजे पर भगवान श्री राम के पवित्र धनुष के चिन्ह को भी अंकित कर रखा था। जैसे ही हनुमान जी ने विभीषण के घर को देखा, उन्हें पहले तो आश्चर्य हुआ कि आखिर दुष्ट राक्षसों की लंका में ये किस व्यक्ति का घर है जहां भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री राम के चिन्ह अंकित हैं। आश्चर्य से चकित हनुमान जी ने पहले इस बात की पक्की जांच करने की ठानी कि आखिर ये घर है किसका। दोस्तों, तब हनुमान जी ने एक साधु का वेश बनाया और विभीषण जी के घर के बाहर खड़े हो गए। विभीषण ने भी उन्हें साधु के वेश में देखा तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि लंका जैसे दुष्ट राक्षसों के स्थान पर ये साधु अचानक कहां से आ गया। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। विभीषण जी ने पहले अपना परिचय बताया और ये भी बताया कि किन हालातों में अपने दुष्ट भाई रावण की लंका में मजबूरी से रह रहे हैं। विभीषण ने कहा कि काश श्री राम के पास उन्हें भी जाने का मौका मिलता तो वो भी श्री राम की शरण में चले जाते। जब हनुमान जी को विश्वास हो गया कि विभीषण सच में एक अच्छे राक्षस हैं, तो उन्होंने अपना साधु वाला रूप त्याग दिया और वे अपने असली रूप में आ गए। हनुमान जी और विभीषण के बीच दोस्ती हो गई। विभीषण ने ही हनुमान जी को माता सीता के बारे में बताया। विभीषण ने ही माता सीता का पता भी बताया। विभीषण के बताने के बाद ही हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं और वहां माता सीता के दर्शन कर उन्हें प्रभु श्री राम का संदेश देते हैं। क्योंकि विभीषण जी भी श्री राम के भक्त थे और उन्होंने ही हनुमान जी को माता सीता का पता बताया था। इसलिए जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने रावण के महल को पूरी तरह से जला दिया। मेघनाथ के घर को भी जलाकर नष्ट कर दिया। लेकिन जब उन्हें विभीषण का घर दिखाई दिया तो उन्होंने राम भक्त विभीषण के घर को छोड़ दिया और वापस श्री राम के पास लौट गए। दोस्तों, हाल की वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई कथा नहीं मिलती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो लंका जलाने के बाद हनुमान जी परेशान हो गए थे कि वह कहीं उनकी गलती से अशोक वाटिका तो नहीं जल गई। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार ये सोचकर हनुमान जी बहुत परेशान हो जाते हैं और आत्महत्या करने तक की सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से अशोक वाटिका में माँ सीता भी जल गई होंगी। लेकिन फिर वो हिम्मत करके अशोक वाटिका में दोबारा जाते हैं और जब वो वहाँ माँ सीता को जीवित देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी माँ सीता से दोबारा मिलते हैं और माँ सीता से
श्री राम के लिए संदेश लेकर वापस समुद्र पार करके अपने प्रभु श्री राम के पास लौट आते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, आप सभी को मेरी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आप रोजाना ऐसे ही धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।